सुप्रीम कोर्ट ने जो नीट के एग्ज़ाम को लेकर लगातार विवादों में घिरा हुआ था, उसको लेकर परीक्षाएं खारिज कर दी है। अब हम भोपाल में मौजूद हैं और ये नीट के तमाम बच्चे हैं, इनसे ही बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल जो परीक्षा की बात की जा रही थी उसको रद्द कर दिया है। अब दोबारा परीक्षा नहीं होगी। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? आप खुद नीट के स्टूडेंट हैं, आपने भी पेपर दिए थे। उनको फिर से चेकिंग करनी चाहिए और सीबीआई जांच फिर से पूरी अच्छे से देखनी चाहिए, रीनीट फिर से करवाना चाहिए, क्योंकि हम लोग छोटे घर से और हम लोग इतना अफर्ट नहीं कर सकते वापस से प्रिपरेशन को, तो उनको वापस ध्यान देना चाहिए और नीट को फिर से कराना चाहिए। आपने पेपर दिया था तो आपको उम्मीद थी, आप पास भी हो गई थी क्या? जी नहीं, लेकिन नंबर कम आए तो उतना हुआ नहीं, इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि वो एक बार फिर से चेकिंग करें कि कहाँ क्या गलती हुई। एक बार हुआ है, आगे भी क्या भरोसा कि ये होता रहे, इस वजह से चेकिंग। क्या मानते हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया, दोबारा परीक्षा नहीं होगी अब? सुप्रीम कोर्ट से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिर से एक बार अच्छे से इसका बयान ले और फिर से एक बार कोई नया रूल फॉलो करें। बेटा क्या लग रहा है, क्या जो परीक्षा में घोटाला हुआ था, किसी तरह गड़बड़ी हुई थी, मानते हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि पेपर लीक हुआ है, पर फिर भी वो रीनीट के लिए मना कर रहे हैं। इस रीनीट ना करवाने से बहुत से बच्चों का उम्मीदें टूटी हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, ऐसा वैसा, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए इतना अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है कि दोबारा से करो। और अभी हमने 1-2 महीने से ऐसे सुन रही थी कि हो सकता है, तो हमने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी, पर अब उन्होंने मना कर दिया, तो उन्हें एक बार फिर से करना चाहिए। अच्छा, क्या करते हैं पिताजी? जिस तरह से आपकी एक उम्मीद थी कि नीट परीक्षा पास हो जाएगी, बढ़िया। मेरे पापा किसान हैं। हाँ, मैं एक छोटे से गांव से हूँ। तो क्या उम्मीद थी आपकी? अभी उम्मीद थी कि हाँ हो सकता है, क्योंकि पेपर लीक हुआ था, इसके प्रूफ भी थे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि पेपर लीक हुआ है, पर फिर भी वो रीनीट से मना कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, हमारे साथ सर मौजूद है। सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि दोबारा पेपर नहीं हो पाएंगे, देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे शीर्ष अदालत है, तो उसका फैसला हम सबको स्वीकार करना हम सबका कर्तव्य है। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से इस फैसले का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं स्वीकार किया है कि पेपर लीक हुआ है। पटना से, हजारीबाग से, गुजरात से भी कई सारे ऐसे एविडेंस आते रहे हैं। इसके अलावा सीबीआई की जांच भी अभी पूरी तरीके से नहीं आई थी। सीबीआई ने पूरा क्लीन चिट नहीं दिया था कि नीट कहीं से कहीं क्लीन नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सारे बार इसको डे को डिले करते गए और बाद में फाइनली अल्टीमेटली सारे बच्चों की उम्मीदों को तोड़ दिया कि रीनीट नहीं होगा, जब रीनीट इससे पहले भी हो चुका है। बट मुझे लगता है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि जिद है कि नहीं करने देंगे, इस बार इतने सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर हो सके तो आप इस पर एक बार पुनर्विचार करें कि कई सारे बच्चों की रैंक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, पिछले साल से डबल ट्रिपल का अंतर है। तो एक बार अगर हो सके तो रीनीट कराएं, और सभी विद्यार्थी और अभिभावकों से यही कहेंगे हमें अब इस चीज़ का और वेट नहीं करना चाहिए। रीनीट का अपने अगले वर्ष की तैयारी में लग जाना चाहिए और इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। असर लगेगा बेटा? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कुछ असर दिखेगा क्या? बहुत असर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बच्चे इस साल कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल थे, उन सबके साथ अन्याय हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट से इतना है कि ये जो फैसला उन्होंने कुछ भी सुनाया वो संतोषजनक नहीं है, तो दोबारा इस पे विचार होना चाहिए और दोबारा से रिजल्ट वगैरह जो भी हो तो और सब ये देख। अब रिजल्ट वापस आएगा तो उसको पर कुछ असर पड़ेगा? रिजल्ट से अब क्या ही असर पड़ेगा, इतना गिरावट हो जाएगी उसमें, और क्योंकि अभी पता चल रहा है कि फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन का लोचा हो रहा है, तो उसमें गिरावट आ जाएगी, बच्चों की उम्मीदें टूट रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को पता है कि पेपर लीक हुआ है, तो उन्हें क्यों उनको रीनीट कराने में दिक्कत आ रही है? 2015 के टाइम भी उन्हें रीनीट करवाया था, तो अभी क्यों दिक्कत आ रही है? बच्चों की उम्मीदें क्यों तोड़ी जा रही है? सुनवाई को आगे बढ़ा दिया जा रहा है कि बच्चों की थोड़ी उम्मीदें रहती है उसको भी धीरे धीरे घटा दिया जा रहा है। बहुत असर। जिस तरह से लोचे की बात आई, वो तो ठीक कर लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हो रही है, ऐसा कुछ है नहीं? नहीं, हमें तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से सुनवाई की जा रही है, बार बार डेट आगे बढ़ाई जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को एक बार इस चीज़ में ध्यान दें, क्योंकि ये एक तरीके से बच्चों का करियर, और हम सब कोई हायर क्लास फैमिली से नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारी तरफ से जो भी हमारे पेरेंट्स एफर्ट डालते तो वो भी गरीब परिवार होके भी कम से कम वो इतना तो कर सकते हैं ना कि अपने बच्चों को नीट कराएं। और इस तरह बार बार लोचे होंगे तो फिर उनका तो एक तरह से मनोबल ही टूट जाएगा। क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से मना कर दिया, उम्मीद थी कि दोबारा होना चाहिए था पेपर? उम्मीद तो थी, पर बार बार इस तरह पोस्टपोन किया जा रहा है, तो एक बार सुप्रीम कोर्ट को फिर से रीचेकिंग करनी चाहिए। तो ये तमाम बच्चे हैं नीट के जिन्होंने पेपर दिए, इनका उम्मीद तो थी कि पेपर दोबारा होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस फैसले पे ये भी अटल है। मगर इनका कहना है कि हम मीडियम परिवार से हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारे साथ जिस तरह से ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.